नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। चलिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, नोबेल पुरस्कार। क्या पढ़ने वाले हैं? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। एक बड़ा टॉपिक है जिसको हम दो वीडियो में पढ़ेंगे। कितने वीडियो में पढ़ेंगे? दो वीडियो में पढ़ेंगे। इसका मैं दो वीडियो अपलोड करूंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। तो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट वन में पढ़ेंगे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार का नामकरण किसके नाम पर किया गया, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार वर्तमान में कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए हम लोग देखते हैं नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई और इसका इतिहास क्या है नोबेल पुरस्कार का। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, एक व्यक्ति थे जिनका जन्म हुआ स्वीडन में। एक व्यक्ति थे स्वीडन के, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। क्या नाम था उनका? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म कहाँ हुआ था? स्वीडन में। कहाँ हुआ था? स्वीडन में। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म स्वीडन में हुआ। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1835 ईस्वी में हुआ और अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का मृत्यु कब हुआ? 10 दिसंबर 1896 ईस्वी में। तो अल्फ्रेड बर्नार्ड जो नोबेल थे, इन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार की क्या की गई? शुरुआत की गई। लेकिन यह जो पुरस्कार था, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के इस पुरस्कार के बारे में जानकारी तब मिली जब अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की मृत्यु होने के बाद सन 1896 ईस्वी में इनकी वसीयतनामा से, इन्होंने एक वसीयतनामा लिखा और उसमें लिखा कि हमारे पूरे जीवन की जो कमाई है और हमारे जीवन के पूरे धन से जो ब्याज मिलेगा, उस ब्याज से एक विश्व में अच्छा काम करने वाले इन 5 क्षेत्रों में, इन्होंने 5 क्षेत्र डिसाइड किया, इन्होंने 5 क्षेत्र बताया। कहा कि इन 5 क्षेत्रों में विश्व में अच्छा कार्य करने वाले लोगों को क्या दिया जाना चाहिए? कोई पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो इसीलिए इस पुरस्कार का नामकरण किसके नाम पर रखा गया? इस पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखा गया? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म स्थान कहाँ पे है? स्वीडन। इनका जन्म कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? स्वीडन में। इनकी एक महत्वपूर्ण खोज, ये वैज्ञानिक भी थे, तो इनकी जो एक महत्वपूर्ण जो खोज थी, सबसे इंपॉर्टेंट खोज थी, इनकी खोज थी डायनामाइट। इनकी एक महत्वपूर्ण खोज थी जिसका नाम है डायनामाइट। इसकी खोज कब किए थे? सन 1867 ईस्वी में। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? विस्फोटक पदार्थ है। प्राचीन समय में इसका प्रयोग चट्टानों को तोड़ने में किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? चट्टानों को तोड़ने के लिए। तो इन्होंने वो 5 क्षेत्र डिसाइड किया कि जिस क्षेत्र में क्या दिया जाना चाहिए, कोई पुरस्कार दिए जाते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डिसाइड किए गए 5 क्षेत्र कौन कौन से थे, जो प्रारंभ में इन्हीं 5 क्षेत्रों में क्या दिया जाता था? नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। तो वह कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो 5 क्षेत्र। एक भौतिक है। कौन सा क्षेत्र है? भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में। यह 5 क्षेत्र डिसाइड कौन किया? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के वसीयतनामा से यह 5 क्षेत्र मिला कि इन्हीं 5 क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को, इन्हीं 5 क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने वाले लोगों को यह पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की मृत्यु हो गई। उसके बाद वहां के लोगों को ये सब बातें पता चला, तो वहां के लोग जो हैं एक फाउंडेशन की स्थापना किए जिसका नाम रखा नोबेल फाउंडेशन। कौन सा फाउंडेशन? नोबेल फाउंडेशन की स्थापना। वहां के लोग एक फाउंडेशन बनाया जिसका नाम रखा नोबेल फाउंडेशन और इसकी स्थापना 29 जून 1900 ईस्वी में की गई। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? 29 जून 1900 ईस्वी में नोबेल फाउंडेशन की क्या की गई? स्थापना की गई। यही फाउंडेशन जो है नोबेल फाउंडेशन, नोबेल पुरस्कार को देता है। तो नोबेल पुरस्कार को देने का कार्य कौन करता है? नोबेल फाउंडेशन। कौन सा? नोबेल फाउंडेशन। देखिए इनकी जो
इनका जो जन्म हुआ था, नोबेल इनका जो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का क्या जन्म कब हुआ था? अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर माह में हुआ था। इसीलिए नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा की जाती है कि किसको किसको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, कब की जाती है? अक्टूबर माह में की जाती है। लेकिन नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार दिसंबर माह में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो 10 दिसंबर को, दिसंबर माह में इसलिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है क्योंकि अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? मृत्यु हुई। पुरस्कार जो प्रारंभ में 5 क्षेत्र में दिया जाता था, प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। भौतिक का नोबेल, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और साहित्य के क्षेत्र में, और शांति के क्षेत्र में। तो यह 5 क्षेत्र प्रारंभ में दिया जाता था। लेकिन बाद में सन 1968 ईस्वी में स्वीडन का एक केंद्रीय बैंक था जिसका नाम था स्वेरिजेस रिक्स बैंक। कौन सा बैंक? स्वेरिजेस रिक्स बैंक। वे स्वीडन का क्या था? एक केंद्रीय बैंक था जिसने कहा कि एक नया क्षेत्र जोड़ा, कहा कि अर्थशास्त्र अब से जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी क्या दिया जाएगा? नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। कब शुरू किया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार? 1968 ईस्वी में। तो छठवां क्षेत्र कब जुड़ा? 1968 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? कि 6 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। लेकिन इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1968 ईस्वी में। लेकिन पहली बार 1969 ईस्वी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया? 1969 ईस्वी में। पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी 1901 ईस्वी में की गई थी, और इसके लिए फाउंडेशन का जो निर्माण किया गया था, या फाउंडेशन की स्थापना जो की गई थी 29 जून 1900 ईस्वी में की गई थी। और इसका जो नामकरण किया गया, नोबेल पुरस्कार का नामकरण जो किया गया, एक व्यक्ति थे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया नोबेल पुरस्कार। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म स्वीडन में हुआ था 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 10 दिसंबर 1896 ईस्वी में। कब हुई थी? 10 दिसंबर 1896 ईस्वी में। इसीलिए अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की क्या की जाती है? घोषणा की जाती है। और इनकी मृत्यु दिसंबर में हुई थी, इसीलिए दिसंबर में नोबेल पुरस्कार क्या प्रदान किया जाता है? दिसंबर में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इनकी एक महत्वपूर्ण खोज थी, क्या? कौन सी? डायनामाइट। इनकी एक महत्वपूर्ण खोज थी जिसका नाम है डायनामाइट। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है जिसका प्रयोग प्राचीन समय में चट्टानों को तोड़ने के लिए किया जाता था। इस पुरस्कार को पहले 5 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता था। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। भौतिक का, रसायन का, चिकित्सा का, साहित्य का, और शांति। तो इन 5 क्षेत्रों में भौतिक का नोबेल पुरस्कार, रसायन का नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, इन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पहले दिया जाता था। लेकिन बाद में एक पुरस्कार जोड़ा गया, एक और क्षेत्र जोड़ा गया 1968 ईस्वी में। जो किसने जोड़ा? स्वेरिजेस रिक्स बैंक। स्वीडन का एक बैंक था, केंद्रीय बैंक था स्वेरिजेस रिक्स बैंक, जो यह कहा कि हम एक और क्षेत्र में पुरस्कार देंगे नोबेल पुरस्कार, जो बताया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई 1968 ईस्वी में हुई, लेकिन यह पहली बार जो प्रदान किया गया 1969 ईस्वी में प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया? 1969 ईस्वी में। जो नोबेल पुरस्कार है वह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार वर्तमान में प्रदान किया जाता है। छठवां क्षेत्र कब जुड़ा? छठवां क्षेत्र जो जोड़ा गया छठवां क्षेत्र 1968 ईस्वी में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में स्वीडन की एक बैंक था, स्वीडन का एक केंद्रीय बैंक था जिसके द्वारा यह जोड़ा गया। कहा गया कि इसका जो पैसा कौन देगा? स्वीडन का एक केंद्रीय बैंक था जिसका नाम था स्वेरिजेस रिक्स बैंक। स्वेरिजेस रिक्स बैंक छठवां क्षेत्र जोड़ा, कहा कि इस क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाएगा कौन देगा? स्वेरिजेस रिक्स बैंक। इस क्षेत्र का पैसा कौन देगा? स्वेरिजेस रिक्स बैंक। और इस पुरस्कार को पहली बार जो दिया गया 1969 ईस्वी में दिया गया। कब दिया गया? 1969 ईस्वी में। चलिए हम लोग देखते हुए 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है।
भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में। यह 5 क्षेत्र पहले था। कहाँ था? यह 5 क्षेत्रों में पहले नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 1968 ईस्वी में 6वां क्षेत्र जोड़ा गया। वह कौन सा है? अर्थशास्त्र का। कौन सा? अर्थशास्त्र का क्षेत्र, जिसमें देखिए अर्थशास्त्र का क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 ईस्वी में की गई, और इस समय जो पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया, कब दिया गया? 1969 ईस्वी में दिया गया। और जब दिया गया पहली बार तो 2 व्यक्तियों को दिया गया, और पहले व्यक्ति है रेगनर फ्रेस, जो कहाँ के थे? नॉर्वे के थे, और दूसरे व्यक्ति हैं जॉन टिनबर्गेन। क्या नाम है? जॉन टिनबर्गेन, जो कहाँ के थे? नीदरलैंड के थे। कहाँ के थे? नीदरलैंड के, जिन्हें क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो नोबेल पुरस्कार जो है अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, तो एक वर्ष में जो नोबेल पुरस्कार एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। कितने लोगों को? 3 लोगों को दिया जा सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार में जो है भौतिक का नोबेल है, रसायन का, चिकित्सा का, साहित्य का और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, इसकी जो घोषणा की जाती है अक्टूबर माह में की जाती है। इन 5 क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इसकी घोषणा अक्टूबर माह में नॉर्वे की राजधानी, अक्टूबर माह में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में किया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में इन पुरस्कारों की क्या की जाती है? घोषणा की जाती है। किन पुरस्कारों की? भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र। लेकिन शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं की जाती है। शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं होती है। देखिए शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं होती। शांति का नोबेल पुरस्कार जब प्रदान किया जाता है तब पता चलता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, लेकिन शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं होती है। घोषणा किन पुरस्कार को होती है? भौतिक का नोबेल पुरस्कार, रसायन का नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। इसकी घोषणा, सभी पुरस्कारों की घोषणा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होती है। लेकिन यह जो 5 क्षेत्र है, इन 5 क्षेत्रों में जो पुरस्कार दिया जाता है, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र, दिया जाता है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। कहाँ दिया जाता है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इन पुरस्कार को दिया जाता है। देने का कार्य स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया जाता है इन 5 क्षेत्रों को। लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। देखिए शांति का नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं की जाती, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार दिया कहा जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। लेकिन यह जो 5 क्षेत्र है, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र और साहित्य, इन पुरस्कारों को जो दिया जाता है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। कहा दिया जाता है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। यह पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार अधिकतम एक क्षेत्र में 3 लोगों को दिया जा सकता है। लेकिन नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार पहले मरणोपरांत दिया जाता था, लेकिन बाद में सन 1974 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत देना क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। एक नियम आया जिसमें कहा गया कि अब जो है 1974 के बाद नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। तो अगर मान लीजिए 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई, तो 1974 ईस्वी में यह बंद कर दिया गया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, कि मरने के बाद किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो उसके पहले 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो वह व्यक्ति कौन कौन से थे? एक व्यक्ति थी एरी एक्सेल। क्या नाम था? एरी एक्सेल, जिन्हें कब दिया गया?
1931 ईस्वी में। कब दिया गया? 1931 ईस्वी में। दूसरे व्यक्ति थे डैग हैमरशोल्ड। क्या नाम था? डैग हैमरशोल्ड। ये क्या थे? डैग हैमरशोल्ड को कब दिया गया? 1961 ईस्वी में दिया गया। डैग हैमरशोल्ड संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जो था, यूएनओ को जो सचिवालय होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे। क्या थे? महासचिव थे, जिनका जो है हवाई दुर्घटना में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हवाई दुर्घटना में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसीलिए इन्हें क्या दिया गया था? मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऐसे दो व्यक्ति हुए जिन्हें नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया था, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा 1974 ईस्वी में क्या किया गया? इसे मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। कब बंद किया गया? 1974। नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार की जो राशि कोई फिक्स राशि नहीं है। नोबेल पुरस्कार में कितनी राशि दी जाएगी या नोबेल पुरस्कार में कितना पैसा दिया जाएगा या कितनी राशि दी जाएगी, इसकी जो राशि है फिक्स नहीं है। क्योंकि नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार जो है वह अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के धन से मिलने वाले ब्याज से यह पुरस्कार दिया जाता है। इसीलिए नोबेल पुरस्कार की कोई फिक्स राशि नहीं है, कोई राशि जो है फिक्स नहीं है। देखिए, नोबेल पुरस्कार सबसे अधिक बार जो दिया गया एक संस्था है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस संस्था को सबसे अधिक बार दिया गया। कितनी बार दिया गया? 3 बार दिया गया। नोबेल पुरस्कार सन 1917 ईस्वी में, जब 1914 से लेकर 1918 ईस्वी में, 1914 से लेकर 1918 तक जब प्रथम विश्व युद्ध चला, तो उस समय रेड क्रॉस संस्था जो थी एक अच्छा काम किया। अच्छा काम करने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए इसे क्या दिया गया? 1970 ईस्वी में क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर उसके बाद 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। उस द्वितीय विश्व युद्ध में भी रेड क्रॉस ने अच्छा कार्य किया, इसलिए 1944 ईस्वी में इन्हें क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया रेड क्रॉस संस्था को। और 1963 ईस्वी में भी क्या दिया गया? इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार। रेड क्रॉस संस्था को टोटल कितनी बार दिया गया? 3 बार दिया गया। तो सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस संस्था को दिया गया 1963 ईस्वी में। इसलिए दिया गया क्योंकि इसका 100 वर्ष पूरा हुआ था। इसकी स्थापना कितना? 100 वर्ष क्या हुआ था? पूरा हुआ था। इसीलिए इसे क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार 1963 ईस्वी में दिया गया था। इसकी जो स्थापना हुई थी 8 मई 1863 ईस्वी में हुई थी। रेड क्रॉस संस्था की स्थापना 8 मई 1863 ईस्वी में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था हेनरी ड्यूनेट। क्या नाम था? हेनरी ड्यूनेट। इसके जो संस्थापक थे रेड क्रॉस संस्था के, उनका नाम था हेनरी ड्यूनेट। इसका जो मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया है? जिनेवा में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? रेड क्रॉस संस्था का जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में है। शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले दिया गया 1901 ईस्वी में, नोबेल पुरस्कार जो दिया गया शांति के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को दिया गया। एक व्यक्ति हेनरी ड्यूनेट जो रेड क्रॉस संस्था के क्या है? संस्थापक हैं। क्या है? संस्थापक हैं। और दूसरे व्यक्ति थे फ्रेडरिक पेस्सी जो फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक है। फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक हैं, तो जिन्हें क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। किन्हें दिया गया? चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। और हम ये पार्ट 1 है और इसके बाद हम पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें कंप्लीट कर देंगे नोबेल पुरस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।